तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर खड़े हुए जो ग्रेट रिवर साइड के दोनों एल्डर होते हैं, उन्हें लो चैन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी यहाँ पर ऐसा बोलने की। केवल हमारा ग्रेट रिवर साइड ही यहाँ पर फैसला ले सकता है कि ये शादी होगी या नहीं होगी, ना कि तुम इस फैसले को लोगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम चूरैन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उदास होते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और चूरैन के इतना सोचते के साथ ही जो उसके फादर होते हैं वो लुओ चैन से बोलते हैं कि लुओ चैन, ये फैक्ट ऐसा है जिसे कि कोई भी इंसान जो है वो नहीं जुटला सकता कि जो तुम्हारा लिंग जुई सेक्ट है वो जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। जैसे में तुम्हारे पास में कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि तुम अपने लिंग जुई सेक्ट को जो है वो बचा सको, लेकिन अगर तुम चूरैन से शादी करते हो तो तुम्हें हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट की प्रोटेक्शन जो है वो मिल पाएगी, जिस कारण तुम्हारा लिंग जुई सेक्ट जो है उसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा और वो खतरों का भी सामना कर पाएगा। और मेरे हिसाब से तो हमें दोनों सेक्ट जो है उन्हें एक साथ में मर्ज कर देना चाहिए और यहाँ पर एक सेक्ट जो है उसे बनाना चाहिए। और हमारी लीडरशिप में मुझे यकीन है कि जो सेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनेगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अब तुमने यहाँ पर अपना रियल पर्पस जो है वो बता ही दिया, तुम मेरे लिंग जुई सेक्ट के ऊपर टेक ओवर जो है वो करना चाहते हो। और मैं जानता हूँ कि मेरे लिंग जुई सेक्ट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने कि तुम्हारा ध्यान जो है वो अट्रैक्ट कर लिया है। वो जो स्टोन जाइंट है वही है, क्योंकि तुम चाहते हो कि जो स्टोन जाइंट है वो यहाँ पर तुम्हारे कंट्रोल के अंदर आ जाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चूरैन का फादर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि अगर उस स्टोन जाइंट की बात की जाए तो वो एकदम से सामने आया है, और अगर उसकी फोर्स की बात की जाए तो वो यहाँ पर ग्रेट पावरों के अंदर गिना जाएगा। और सच में मैं इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ कि इवन कि मैं खुद इस चीज़ को नहीं देख पाया कि लिंग जुई सेक्ट के अंदर इतनी पावरफुल फोर्स जो थी वो मौजूद थी। और चूंकि तुम पहले से ही सारी सिचुएशन जो है उसे अच्छे से समझ चुके हो, तो इसीलिए मुझे अब तुम्हें पूरी बातें जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करनी नहीं पड़ेगी और मैं क्लियरली अब मेन बात के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर मैं तुम्हारी शादी जो है वो अपनी डॉटर से केवल इसीलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जो वो स्टोन जाइंट है उसे कंट्रोल कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास में स्टोन जाइंट का यहाँ पर सपोर्ट है, तो इसीलिए तुम मेरे सन इन लॉ जो है वो बनने के लायक हो। और यही कारण है कि मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी डॉटर की शादी जो है वो तुमसे ही कराऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो दो एल्डर होते हैं वो लुओ चैन से बोलते हैं कि बच्चे तुम्हें यहाँ पर अपने आप को थोड़ा देखना चाहिए और जो सिचुएशन है उसे समझना चाहिए। लिंग जुई सेक्ट के अंदर हम लोग जानते हैं कि ग्रेट एम्परर टेक्निक रखी हुई है, और यही कारण था कि यंग पैट्री जो थी वो तुम्हारे लिंग जुई सेक्ट के अंदर आई थी। जो सुनकर दूसरे वाला एल्डर भी लुओ चैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पर तुम्हारे स्टेटस की बात की जाए तो तुम्हारा स्टेटस ऐसा है कि तुम अपने पूरे लाइफ टाइम में भी यंग पैट्री जो है उसके साथ में रिलेशनशिप नहीं बना सकते, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर खुद पैट्री जो है वो तुम्हारी शादी यंग पैट्री से कराना चाहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चूरैन का फादर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, मेरी डॉटर चूरैन जो है वो यहाँ पर जो पूरे ईस्टर्न साउथर्न के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। इसीलिए पता नहीं यहाँ पर कितने यंग जीनियस ऐसे हैं जो कि मेरी डॉटर को प्रपोज करते हैं और उससे शादी जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने यहाँ पर किसी के भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और मैं अपनी डॉटर की शादी जो है वो तुमसे कराना चाहता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। और चूरैन के फादर की बातों को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, मैं ये शादी जो है वो नहीं करने वाला। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद चूरैन के फादर को भी लुओ चैन के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से उसे बोलता है कि आखिर क्यों तुम ये शादी करना नहीं चाहते हो। जो सुनने के बाद लुओ चैन उसे बोलता है कि कारण साफ सा है कि ये मेरे लायक नहीं है। तुम जो चूरैन है उसे मेरी वाइफ बनाना चाहते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो चूरैन जो है वो इस चीज़ के भी क्वालिफाई नहीं है कि वो यहाँ पर मेरी मेड बन सके। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आखिर तुम लोग जो है वो इस बात को यहाँ पर मुझसे दोबारा क्यों दोहरावा रहे हो, क्योंकि मैं पहले ही चूरैन को ये बात जो थी वो बोल चुका था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद चूरैन से ये बात पूछ सकते हो। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए एल्डर जो होते हैं उन्हें लुओ चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलते हैं कि लुओ चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे पैलेस पर आकर इस तरह से एरोगेंट बनने की। क्या तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मरने के लिए ही आए हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि मैं तुम लोगों को एक चीज़ जो है वो बताना भूल गया, मैं दोबारा से अपना लिंग जुई सेक्ट जो है उसे रिबिल्ड करने वाला हूँ। और तुम्हें यहाँ पर खुद के ऊपर ज़्यादा कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा ग्रेट रिवर सेक्ट है वो केवल जो किंग यिंग लॉन्ग था उसके कारण ही बना था। अगर वो नहीं होता तो कभी भी ग्रेट रिवर सेक्ट जो है वो नहीं बनता। तो इसीलिए मैं दोबारा से आज तुम लोगों को ये ऑफर देता हूँ कि तुम दोबारा से मेरे लिंग जुई सेक्ट के नीचे आकर हम लोगों को सर्व कर सकते हो। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और अब लुओ चैन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एल्डर जो होते हैं उन्हें लुओ चैन पागल लगने लगता है। और एक एल्डर बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्या तुमने यहाँ पर अपना माइंड जो है उसे ख़राब कर लिया है बच्चे, या कि तुम ये किस प्रकार की बकवास यहाँ पर कर रहे हो।
और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही चूरैन का फादर जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम चाहते हो कि जो ग्रेट रिवर सेक्ट साउथ हेवन ब्रांच का नंबर 1 सेक्ट है वो यहाँ पर तुम्हारे लिंगजुई सेक्ट को सर्व करे, जो कि उसका पता भी नहीं कब डिस्ट्रॉय होने वाला है। सच बताओ तो मुझे लगता है कि तुम्हारा लिंगजुई सेक्ट जो है उसके कोई कोई दिन जा रहा है जब वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लुओ चैन तुम एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है जो कि तुम मेरे सामने खड़े होकर इतने बड़े बड़े शब्द जो है वो बोल रहे हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लुओ चैन हूँ और मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता उसके ऊपर मैं ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि वो बात जब मैंने बोली नहीं तो उसे करके क्या फ़ायदा। और मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि केवल ये साउथ हेवनली ब्रांच जो है केवल इसके ही अंदर नहीं, पूरे हेवनली इंटायर ब्रांच जो है उसके अंदर ही नहीं, जो डिवाइन सी कॉन्टिनेंट है केवल उसके अंदर ही नहीं बल्कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं लुओ चैन ये वादा करता हूँ कि मैं लिंगजुई सेक्ट को इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्ट जो है वो बनाऊंगा। और अब लुओ चैन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो चू रहना होती है उसे भी लुओ चैन के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो लुओ चैन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि लुओ चैन बहुत हो गया, बकवास बंद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक एल्डर जो होता है उसे भी लुओ चैन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए जो सेक्ट मास्टर होता है उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर अब मैं और ज़्यादा इस बच्चे को नहीं सह सकता, जरा देखो तो इसके पास में कोई कल्टिवेशन नहीं है लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर इतनी लंबी लंबी बकवास जो है वो कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी जो सेक्ट मास्टर होता है वो उस एल्डर को रोक देता है। जिसके बाद चूरैन का फादर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो पूरी तरह से बकवास चीज़ें थी, लेकिन तुमने यहाँ पर जो काम किया है वो उससे भी ज़्यादा बकवास था, क्योंकि तुमने एक फादर के सामने उसकी जो डॉटर थी उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर चूरैन की बात की जाए तो चूरैन मेरी एक लौती डॉटर है जिससे कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी डॉटर को यहाँ पर सबके सामने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि इस चीज़ का पे जो है वो तुम्हारे पूरे के पूरे लिंगजुई सेक्ट को जो है वो करना पड़ सकता है। और अब चूरैन के फादर की बातों को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो चूरैन के फादर से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी बोलना है तुम बोल सकते हो या फिर तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मैं अपना डिसीजन जो है उसे चेंज नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही एल्डर दोबारा से लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर अब मुझे मत रोकना क्योंकि मैं इस बास्टर्ड को आज अपने हाथों से मारने वाला हूँ। और इतना बोलकर वो एल्डर अटैक ही करने वाला होता है, लेकिन तभी गेट ओपन होते हैं और बाहर से किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ ना, इस सेक्ट का यंग मास्टर जो है वो यहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट को पे करने के लिए आया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का और उसके साथ में दो एल्डर जो होते हैं वो अंदर आने लगते हैं। और अब जो वो बंदा होता है वो अंदर आने के बाद जो चूरैन का फादर होता है उसे बोलता है कि ग्रेट रिवर सेक्ट के पैट्रीज और चूरैन, मैंने सुना है कि आज जो सिस्टर चूरैन है उनका यहाँ पर फियांसे जो है वो ग्रेट रिवर सेक्ट के अंदर आया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उसे देखने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं भी उस पर्सन को देखना चाहता हूँ जो कि सिस्टर चूरैन से जो है वो शादी करने वाला है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ग्रेट रिवर सेक्ट के पैट्रीज है वो मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम जो है वो नहीं करेंगे। जो सुनकर चूरैन के फादर जो होते हैं वो उस यंग मास्टर से बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर इस चीज़ के लिए आए हो तो मैं तुम्हें ब्लेम जो है वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन याद रखना कि अगर तुम्हारे यहाँ पर आने का रीज़न जो है वो कुछ और हुआ या फिर यहाँ पर तुमने किसी भी प्रकार की ट्रेबल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की तो उसके बाद में तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम जो है वो मत करना। जो सुनकर वो यंग मास्टर जो होता है वो चूरैन के फादर से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जो ग्रेट रिवर सेक्ट है वो साउथर्न ब्रांच के सबसे पावरफुल सेक्टों में से एक है, और अगर वही बात की जाए हमारे सेक्ट की तो जो हमारा सेक्ट है वो वेस्ट सी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्ट है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ग्रेट रिवर सेक्ट है वो हमारे सेक्ट के सामने ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो साउथ ईस्ट का सबसे पावरफुल सेक्टों में से एक है। इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हमेशा पावरफुल लोग जो होते हैं वो पावरफुल माइंड रखते हैं और वे हमेशा पावरफुल बनने के बारे में सोचते हैं। और अगर बात की जाए सिस्टर चूरैन की तो सिस्टर चूरैन जो है वो यहाँ पर हेवन ऑफ प्राइड है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर एक अननोन पर्सन से जो सिस्टर चूरैन है वो शादी क्यों कर रही है। जो सुनकर चूरैन के फादर जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर है ग्रेट रिवर सेक्ट का, तो इसीलिए मैं नहीं चाहूँगा कि जो यंग मास्टर पैन लोग है वो हमारे इस मैटर के अंदर आकर इंटरफेयर करे। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो चूरैन के फादर से बोलता है कि पैट्रिज, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते होगी कि मैं सिस्टर चूरैन जो है उसे प्यार करता हूँ।
और मुझे इस चीज़ से खुशी होती है कि अगर सिस्टर चूरैन जो है वो यहाँ पर किसी पावरफुल पर्सन से शादी करती जो कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल होता, तो सच बताऊँ मैं यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मैं खुद जो सिस्टर चूरैन है उसकी यहाँ पर खुशी देखना चाहता हूँ। लेकिन जो यहाँ की सिचुएशन है वो पूरी तरह से अलग है, क्योंकि अगर बात की जाए इस बच्चे की, तो इस बच्चे के अंदर में कोई भी कल्टीवेशन की पावर जो है उसे महसूस नहीं कर रहा, तो फिर आखिर आप इसकी शादी जो है वो चूरैन से कैसे करा सकते हो। सिस्टर चूरैन जो है वो इस वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है, लेकिन उसके बाद भी आप उसकी शादी एक ऐसे पर्सन से करा रहे हो जो कि बुरी तरह से कचरा है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। और अब उस यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो चूरैन होती है वो उससे बोलती है कि यंग मास्टर पैन लोग, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तुमसे कोई भी प्यार जो है वो नहीं करती, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है। तो इसीलिए आपके लिए सही यही रहेगा कि आपको इस चीज़ से गिव अप जो है वो कर देना चाहिए, क्योंकि मैं अपने फादर की बात जो है वो हमेशा मानती हूँ, और मेरे फादर मुझे जिस पर्सन से भी शादी करने के लिए बोलेंगे मैं उसे यहाँ पर शादी जो है वो ज़रूर करूँगी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो वेस्ट सीज एक्ट है उसके यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर जो है वो करना चाहिए, क्योंकि ये मैटर जो है वो हमारे ग्रेट रिवर्स एक्ट का है। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो चूरैन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर जो ग्रेट रिवर्स एक्ट है उसके अफेयरों के अंदर इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन बात की जाए इस बच्चे की, तो ये आपके सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, तो इसीलिए मैं इसके साथ में तो डील कर ही सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो यंग मास्टर होता है वो लुओ चैन की तरफ आने लगता है, और वो लुओ चैन की तरफ आते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पक्का तुम किसी मामूली से सेक्ट से होगे जो कि साउथ एशियन ईस्ट ब्रांच के अंदर यहाँ पर बिलोंग करता होगा। मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो क्या है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जो चूरैन है उसके साथ में शादी करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और उस बंदे की बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो उस बंदे को कोई भी जवाब नहीं देता, वो बस उसकी तरफ देखता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है वो चैन से बोलता है कि क्या तुम मेरी यहाँ पर आइडेंटिटी के बारे में जानते भी हो, मैं जो साउथर्न मैनलैंड का यहाँ पर सबसे पावरफुल सेक्ट है उसका पर्सनल डिसाइपल हूँ। अगर बात की जाए मैनलैंड की, तो मैनलैंड के ऊपर तुम्हें हेवनली वेंस देखने के लिए मिल जाएगी, रियल लैंड ऑफ किंग्स भी देखने के लिए मिल जाएगी, और उसी के साथ में डोमेन की ब्रांच जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये इस तरह की चीज़ है जिसके बारे में तुम्हारे जैसा एक मामूली सा इंसान जो है वो सपने भी नहीं देख सकता। अगर तुम अपनी पूरी लाइफ जो है यहाँ पर मेहनत करते रहो तो उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा कि तुम मैनलैंड के अंदर इंटर कर पाओ। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो पहले तो उस बंदे के हाथ को फेंकता है, और उसके बाद उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी बकवास के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद वो यंग मास्टर जो होता है वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, और उसके बाद वो हंसते हुए लुओ चैन से गुस्से में बोलता है कि वो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह की टोन में बात कर सको। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि सच में तुम्हारे अंदर यहाँ पर कल्टीवेशन हो या ना हो, लेकिन थोड़ी हिम्मत तो है। तुम उस तरह के पर्सन हो जो कि मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, लेकिन यहाँ पर कैरेज होने से कुछ भी नहीं हो जाता है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो डायरेक्टली बोल देना चाहता हूँ, तुम सिस्टर चूरैन जो है उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बस अब एक ऑफर देने वाला हूँ कि चुपचाप तुम या तो इस मैरिज से विड्रॉ करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो अब मुझे तुम बताओ कि तुम इस शादी से विड्रॉ करोगे या नहीं करोगे। जो सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है, लेकिन जो वो यंग मास्टर होता है वो लुओ चैन की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुमने यहाँ पर मना कर दिया तो अब मुझे ब्लेम मत करना, यहाँ पर तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए। और इतना बोलते के साथ ही उसे एकदम से समझ में आता है कि जो लुओ चैन है वो शादी से विड्रॉ करने के लिए एग्री हो गया है, जिसे सुनते के साथ ही अब वो थोड़ा शौक होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर एग्री हो गए। और इतना बोलकर यंग मास्टर जो होता है वो चूरैन के फादर से बोलता है कि सेक्ट लीडर, मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है, क्या आप मुझे समझा सकते हो कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही चूरैन के फादर जो होते हैं वो उस यंग मास्टर से बोलते हैं कि यंग मास्टर पैन लोग, आपने यहाँ पर आते के साथ ही यहाँ पर शोर मचाना शुरू कर दिया, आपने जो सिचुएशन है उसे समझा ही नहीं। असल में बात यह है कि जो लुओ चैन है उसने चूरैन से शादी करने से मना कर दिया है। और अब पैट्रिज की इस बात को सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और उसके बाद वो लुओ चैन के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सिस्टर चूरैन को यहाँ पर रिजेक्ट करने की। क्या तुम्हें लगता भी है कि तुम इस लायक होगी जो सिस्टर चूरैन है तुम उससे शादी कर सको, लेकिन ये चीज़ पता होने के बाद भी तुमने जो सिस्टर चूरैन थी उसे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, कि तुम खुद को समझते क्या हो। सिस्टर चूरैन जो है उसे मैं पता नहीं कब से प्यार करता हूँ, लेकिन जो सिस्टर चूरैन थी उसने कभी भी मेरे प्यार को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कभी इस चीज़ का बुरा जो है वो नहीं लगा, क्योंकि मैं सिस्टर चूरैन से सच्ची प्यार करता था। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सिस्टर चूरैन को रिजेक्ट करो, लगता है कि तुम मरना चाहते हो।
और अब उस यंग मास्टर की इस प्रकार की बकवासों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि लुओ चैन को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ उसे बोले उसके गाल के ऊपर एक रैपट जो होता है वो शेक देता है। और हम देखते हैं कि लुओ चैन के उस रैपट के कारण वो यंग मास्टर जो होता है वो काफ़ी पीछे जाकर ज़मीन पर गिरता है। जो देखकर तो जो चूरैन के फादर और जो उस यंग मास्टर के साथ में दोनों एल्डर आए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ। जिसके बाद अब वे दोनों के दोनों एल्डर जो होते हैं वो जाकर उस यंग मास्टर को उठाने लगते हैं और उसे उठाते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर अब उस यंग मास्टर को लुओ चैन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि तुम अपना मुंह जो है उसे बंद रखो, लेकिन तुमने मेरी बात जो है वो नहीं मानी, तो ये रैपट इसीलिए था। जो सुनते के साथ ही उसके साथ वाले एल्डर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए उस यंग मास्टर से बोलते हैं, यंग मास्टर क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर इस बच्चे को कैप्चर करने के बाद इसकी सोल और जो इसकी बॉडी है उसे डिस्ट्रॉय कर दूँ? तभी दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, इसने यहाँ पर जो क्राइम किया है मेरे हिसाब से हमें इसे पकड़कर क्रिपल करना चाहिए और उसे बहुत ही धीरे धीरे मौत जो है वो दर्दनाक देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो उन दोनों एल्डरों को रोकते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही क्रिपल है, इसके अंदर कोई भी कल्टीवेशन जो है वो नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो चूरैन के फादर के सामने आते हुए उनसे बोलता है कि सैक्ट मास्टर, यहाँ पर इस पर्सन ने मुझे आपके जो ग्रेट रिवर सैक्ट है उसके अंदर मारा है, तो इसके बारे में आप लोग जो है वो क्या कहना चाहोगे? जो सुनकर चूरैन के फादर जो होते हैं वो लुओ चैन से बोलते हैं कि लुओ चैन, तुमने यहाँ पर रास्कल बनकर जो यंग मास्टर थे उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो इसीलिए जल्दी से जो यंग मास्टर पैन लोग हैं उनसे माफ़ी मांगो। और अब उनकी बातों को सुनने के बाद जो वो यंग मास्टर होता है वो चूरैन के फादर से बोलता है कि ओ क्या आप चाहते हो कि ये मुझसे यहाँ पर माफ़ी मांगे? नहीं, ये मेरे लिए जो है वो इनफ नहीं होने वाला। इस बास्टर्ड ने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है, तो इसीलिए अब मैं केवल इसे मारकर ही सेटिस्फाई होऊंगा। या फिर दूसरा तरीका भी है जिस चीज़ से आप मुझे यहाँ पर सेटिस्फाई जो है वो कर सकते हो। आप सिस्टर चूरैन जो है उसकी इंगेजमेंट इसे तोड़कर अगर मुझसे कर देते हो तो मैं इस बच्चे को यहाँ से जिंदा जाने जो है वो दे सकता हूँ। बताओ आप इस बारे में क्या कहते हो? और अब उस यंग मास्टर की बातों को सुनने के बाद जो चूरैन होती है वो भी एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और जो वो यंग मास्टर होता है वो वहाँ से जाते हुए उनसे बोलता है कि आप जानते ही हो कि यहाँ पर मेरे साथ में तुम्हारे ग्रेट रिवर साइड के अंदर क्या हुआ है, और यहाँ से जाने के बाद अगर ये बात जो है वो मेरे फादर को पता लगी तो इसका अंजाम जो है वो आपके ग्रेट रिवर साइड को भी उठाना पड़ेगा। और अब उस यंग मास्टर की बात को सुनने के बाद जो चूरैन के फादर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि यंग मास्टर पहन लो, आखिर आपकी इस बात का मतलब क्या था? क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पर इस तरह की बातें बोलकर जो मेरा ग्रेट रिवर सेक्ट है उसे यहाँ पर डरा सकते हो? जो सुनते के साथ ही उसके साथ वाला एल्डर जो होता है वो चूरैन के फादर से बोलता है कि हमारा मतलब ये नहीं था कि हम लोग जो है वो आपके ग्रेट रिवर सेक्ट को डराना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारा डायरेक्ट डिसाइपल है वेस्ट सी सेक्ट का, जिसके कारण इसे इस चीज़ की अथॉरिटी मिलती है कि ये जो चाहे वो कर सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर सेक्ट मास्टर जो है उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना नहीं करना तो जल्दी से उसे इस स्प्रेड को जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। और अब उसकी बातों को सुनने के बाद जो चूरैन का फादर होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन तभी चूरैन जो होती है वो अपने फादर के पास में आते हुए उसे बोलती है कि फादर मुझे लगता है कि यंग मास्टर पैन लोग जो है वो जानबूझकर यहाँ पर ट्रेबल को क्रिएट करने के लिए आया है, और जो लुओ चैन है वो तो यहाँ पर बस एक बहाना है। मुझे लगता है कि अगर लुओ चैन यहाँ पर नहीं भी होता तो उसके बाद भी ये कुछ ना कुछ हमारे ग्रेट रिवर साइड के लिए ट्रेबल जो है वो क्रिएट जरूर करता। और उसकी अब इस बात को सुनने के बाद जो वो यंग मास्टर पैन लोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसे कि सिस्टर चूरैन से उम्मीद ही की जा सकती थी, वो हमेशा की तरह आज भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन लड़कियों के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती कि वे अगर ज़्यादा ही स्मार्ट हो जाती है। तो क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि तुमसे शादी करने के बाद हमारा जो ये वेस्ट सी सेक्ट है वो पूरे के पूरे जो है एमनली वेंस है साउथर्न ब्रांच का, इसके ऊपर कंट्रोल करेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर देता हूँ कि इस छोटे से ईस्ट साउथ के अंदर रहने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ मैनलैंड के अंदर चलो, जहाँ पर कि तुम्हें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगी, और तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बड़ा वर्ल्ड जो है वो भी घूमने के लिए मिलेगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो? जो सुनते के साथ ही जो चूरैन होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम बस सपने देखते रहो, मैं कभी भी तुमसे शादी जो है वो नहीं करने वाली। और रही बात हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट की, तो जो हमारा ग्रेट रिवर सेक्ट है वो कभी भी तुम्हारे वेस्ट सी सेक्ट के नीचे काम जो है वो नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही जो वो यंग मास्टर होता है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो फिर आगे मैं अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो तुम्हारे साथ में शादी आगे करेगा ही कौन? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि ये यूजलेस ट्रैश जो है वो यहाँ पर तुम्हारे साथ में शादी करने वाला है?
अगर सच में ये यूजलेस ट्रैश जो है वो तुम्हारे साथ में शादी करने वाला है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे ही मारूंगा ताकि आज के बाद कोई भी ऐसा पर सपना जो है वो नहीं देख पाए। और इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो लुओ चैन की तरफ बढ़ने लगता है और वो लुओ चैन की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि इस यूजलेस बास्टर को मारने के लिए तो मेरी केवल एक ही फिंगर जो है वो काफ़ी होने वाली है। जो सुनते के साथ ही चूरैन जो होती है वो चिल्लाते हुए उस यंग मास्टर से बोलती है कि यंग मास्टर पहन लो, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की चीज़ को यहाँ पर करने की, क्योंकि सेक्ट मास्टर लुओ चैन जो है वो हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट के यहाँ पर एक गेस्ट है, तो इसीलिए तुम हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट के अंदर उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। और अब चूरैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।